जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 5 सितंबर 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो इसको याद रखिएगा, यशोभूमि नई दिल्ली द्वारका। ठीक है, कहाँ पर? यशोभूमि नई दिल्ली। सेमीकॉन इंडिया 2025 जो है भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन एक्सपो है, जिसका लक्ष्य चिप डिजाइन, फैब, पैकेजिंग और सप्लाई चेन में तेजी लाना है। उद्घाटन का स्थल नई दिल्ली का यशोभूमि है, जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन के लिए विकसित अत्याधुनिक केंद्र है। कार्यक्रम की प्रतिक्रिया में उद्घाटन सत्र, सीईओ राउंड टेबल, निवेश नीति सत्र और स्टार्टअप इनोवेशन शोकेस शामिल होते हैं। आधिकारिक जानकारी सामान्यतः पीएमओ और पीआईबी और आयोजकों की रिलीज या घोषणाओं से जो है साझा की जाती है। पिछले रुझान बताते हैं कि हर वर्ष भागीदारी, तकनीकी घोषणाएं और निवेश प्रतिबद्धताएं जो है बढ़ती है। आयोजन विभिन्न शहरों में हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक एंड टू एंड क्षमता बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में भारत अपने आप को विश्व सप्लाई चेन का विश्वसनीय और किफ़ायती केंद्र दिखा रहा है। उद्योग सरकार साझेदारी के साथ घरेलू इकोसिस्टम को ग्लोबल मानकों पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। इससे इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो, रक्षा, अंतरिक्ष और एआई जैसे उभरती तकनीकों के लिए देश में चिप उपलब्धता और नवाचार गति पकड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किस संस्था के साथ मिलकर के देश का पहला मेड इन भारत 32 बिट स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 विकसित किया। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, इसने किस संस्था के साथ मिल करके देश का पहला मेड इन भारत 32 बिट स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 जो है विकसित किया है। तो इसको याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के साथ मिलकर के। किसके साथ? सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के साथ मिलकर के। विक्रम 3201 जो है भारत का पहला पूरी तरह से मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जो लॉन्च व्हीकल जैसे कठोर परिस्थितियों के लिए क्वालिफाइड है। इसे इसरो के VSSC ने HCL चंडीगढ़ के साथ मिलकर के बनाया। यही वजह है कि सवाल में HCL का उल्लेख सही नहीं था। तकनीकी रूप से यह 32 बिट आर्किटेक्चर फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट के साथ HCL की 180 nm CMOS फैब पर बना है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है 100 मेगाहर्ट्ज बताई जा रही है। यह 16 बिट विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण है, जिसे 2009 से इसरो के लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल किया जा रहा था। शुरुआती स्पेस वैलिडेशन PSLV-C60 मिशन में सफल रहा, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए भरोसेमंदी प्रमाणित हुई। आधिकारिक दस्तावेज की बात करें तो HCL का डेटा शीट और इसरो की जानकारी उपलब्ध है। सेमीकॉन इंडिया 2025 में केंद्रीय मंत्री ने PM को यह चिप प्रस्तुत की। भारत में पहले भी स्वदेशी प्रोसेसर बने हैं, जैसे कि IIT मद्रास का शक्ति, IIT बॉम्बे का अजीत, पर विक्रम 3201 का विशेष फोकस स्पेस ग्रेड 32 बिट पर है। बड़ी तस्वीर की बात करें तो ISM DIR-5 जैसी नीतियां और HCL फॉक्सकॉन जैसी OSAT पहलों से डिज़ाइन ने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तेज बना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू चेन में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस केंद्रीय मंत्री ने कपास किसान ऐप लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्री ने जो है कपास किसान ऐप जो है लॉन्च किया है? तो इसको आपको जो है याद रखना है, गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री है। किन्होंने? गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यह ऐप जो है कपास किसानों के लिए MSP पर
सरकारी खरीद की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए बनाया गया है। ऐप में किसान स्वपंजीकरण, खरीद केंद्र पर प्लॉट बुकिंग और भुगतान की रियल टाइम ट्रैकिंग जैसे फीचर पाते हैं। लॉन्च जो है वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया है। तकनीकी विकास या क्रियान्वयन भारतीय कपास निगम की व्यवस्था के अनुरूप है। पहले पंजीकरण खरीद अक्सर ऑफलाइन और लंबी कतारों के साथ होती थी। डिजिटलीकरण के समय खर्च और बिचौलियों पर निर्भरता घटती है। किसान आधार या दस्तावेजों के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, नज़दीकी केंद्र चुन सकते हैं, उसके बाद स्लॉट बुक करें अपना। बिक्री के बाद भुगतान की स्थिति जो है ऐप में देखी जा सकती है। यह पहल ई गवर्नेंस और डिजिटल लेन देन को बढ़ाती है, जैसे अन्य फसलों में ई नेम या डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य है कि अधिकतम पात्र किसान एमएसपी का लाभ समय पर ले सके। वैश्विक रुझान भी कृषि खरीद में ई प्रोक्योरमेंट और ट्रेसबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। बहुभाषी सरल इंटरफेस और पारदर्शी ट्रैकिंग से छोटे और सीमांत किसान भी प्रक्रिया में आत्मविश्वास से भाग ले पाते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि किसे संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, डॉक्टर दीपक मित्तल को। किसे? डॉक्टर दीपक मित्तल को। विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि डॉक्टर मित्तल जो है इनको यूएई में भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। नोट के अनुसार जो है वे शीघ्र ही कार्यभार संभालेंगे, यानी कि नियुक्ति घोषित हो चुकी है और तैनाती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। डॉक्टर मित्तल पहले कतर में भारत के राजदूत रह चुके हैं और पीएमओ में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं, जिससे वे खाड़ी क्षेत्र का अनुभव उनके पास है। यह नियुक्ति राजदूत सुनजय सुधीर के सेवानिवृत्ति होने के बाद पदभार जो है हस्तांतरण के रूप में देखी जा रही है, जिससे कि निरंतरता बनी रहती है। तो ये है दीपक मित्तल। रिपोर्ट यानी कि घोषणा किसने दी? तो यह नियुक्ति आधिकारिक रूप से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रेस रिलीज में घोषित की गई। 2015 के बाद भारत यूएई संबंध तेजी से गहरे हुए हैं और 2022 में सीईपीए के बाद व्यापार या निवेश सहयोग बढ़ा है। यूएई ऊर्जा, व्यापार, रणनीतिक और बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी के कारण भारत का प्रमुख साझेदार है, इसलिए यह पोस्ट कूटनीतिक रूप से बहुत ही अहम है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में किसने जो है कार्यभार संभाला है? भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसको आपको याद रखना है, रजीत पुहानी ने। किसने? रजीत पुहानी ने। एफएसएसआई जो है देश का खाद्य सुरक्षा नियामक है, जो कि खाने पीने की चीज़ों पर के मानक, लाइसेंसिंग और निगरानी सुनिश्चित करता है। नए सीईओ के रूप में रजीत पुहानी ने पद संभाला है। यह नियुक्ति जो है केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जो है प्रभावी हुई। तो ये है रजीत पुहानी। प्रक्रिया के तौर पर पदभार ग्रहण की औपचारिक सूचना या प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है और कार्यभार तिथि स्पष्ट की जाती है। पुहानी पहले स्किल डेवलपमेंट सचिव, राज्यसभा सचिव और सांसद टीवी के सीईओ रह चुके हैं। प्रशासनिक सुधारों का लंबा जो है ये अनुभव रखते हैं। एफएसएसआई की जो है इसने लेवलिंग, मानक, ई लाइसेंसिंग और परीक्षण लैब नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात करें तो यूएस एफडीए, यूरोप की ईएफएसए जैसी निकायों की तरह एफएसएसआई जो है उपभोक्ता सुरक्षा और उद्योग अनुपालन के बीच संतुलन पर काम करता है। बेहतर पोषण लेबलिंग, मिलावट विरोधी प्रवर्तन और छोटे उद्योगों के लिए आसान डिजिटल अनुपालन की प्रक्रियाएं जो है आगे के लिए ये मुख्य फोकस की बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और क्लास के सभी प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और जितना भी आर्टिकल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो
तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।